जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए। चलिए संगत जी, आज शिव पुराण श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का पाठ शुरू करते हैं। हमने 10वां अध्याय पूर्ण किया था, अब हम अध्याय का 10वां 11वां अध्याय करते हैं। भगवान नृसिंह और वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर उवाच एवमभ्यर्थो देवमध्ये चक्रे कृपाल्यः महातेजो नृसिंहाख्यं संहर्तुं परमेश्वरा तुधुर्दं समर्थवान् रुद्रो वीरभद्रं महाबलम् आत्मनो भैरवरूपं प्रहय प्रलयकारकम्। आजगामः ततः सद्यो गण नाम गृहे हसन सठ हासे सघन वरुतपथ त्वदृतिस्ततः नृसिंहरूप प्रत्यग्रहे कोटिभ परिवारितः माध्विधिभितो वीरे नेत्रिदिश्च मुदान्विताः क्रीडादिश्च महावीरे ब्रह्माध्ये कन्दुकैरिव अदृष्ट पूर्वण्यश्च वेष्टितो वीरवन्दिताः कल्पान्त ज्वलन ज्वालो विलसलोचन नेत्राये अस्त्रो हि जटाजूटी ज्वलद बालेन्दुः मंडिताः बालेन्दु लयाकारितीक्षिन् द्रष्टा कुरतयः अखण्डलधनुः खण्डसनिभृता भ्रूलतान्वितः महाप्रचण्ड अहंकार बदरीकृतद्विमुखा नीलमेघानश्यामो भीषणाश्याम श्रोलितः वाद्यखण्डं खण्डाभ्यं भ्राम्यं स्त्रीशिखं मुहुः वीरभद्रोऽपि भगवान् वीरशक्तिविजृंभितः स्वयं विज्ञापयमास किमत्र स्मृति कारणम् आगप्य जगत स्वामिन् प्रसादय क्रियतां महि। नंदेश्वर उवाच इति कर्ण्य महेशानो वीरभद्रोक्तमदरात् विलोक्य वचनं प्रीत्या प्रवोच खल दण्डदृक्। शंकर उवाच अकाले भयमुत्पन्नं देवमापि भैरवं ज्वलितः स नृसिंहाग्नि शमयनं दुरासदम् सान्त्वयनं बोधयाधो तं तेन किन्होर्पश्यमिति तथो मत्परं भावं भैरवं सम्प्रदर्श्य है सूक्ष्म सहत्य सूक्ष्मेन स्थूलं स्थूलेन तेजसः वशमान्ये वहि त्वं वीरभद्र ममाज्ञाः। नंदीश्वर उवाच इत्यादिष्टो गणाध्यक्षो प्रशान्तं वपुरास्थितः जगाम रहसा तत्र यात्रास्ते नरकेसरिः ततः सम्बोध्यमास वीरभद्रो हर हरिमुवाच वाक्यमिशान पिता पुत्रमिवारसम्। संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा मैं धीरे धीरे ही पढ़ पाऊँगी। थोड़ा कुछ शब्दों में, कुछ उच्चारण में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर कीजिए गुरु जी और संगत जी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपा निधि परमेश्वर ने नृसिंह नामक महातेज को संहृत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान महाप्रलयकारी अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणागृहिणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नृसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ प्रमादी देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा शस्त्रों पर धारण किए हुए जाज्वल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे।
उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकर तथा दोनों भुजंग धनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंड तमुकाश दिशाएं बधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत रूप वाले वे अखंड भुजाओं से वाद्य दंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपने वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप जाकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किसी उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामी, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदरपूर्वक कहे जाने पर इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी की ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। शंकर जी बोलते हैं, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरीसीर की असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप शांत क्यों नहीं होते हो। तब भी यदि वे शांत ना हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहारण करके मेरी आज्ञा से अग्नि के वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार करके गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहां नरीसीर थे वहां शीघ्र वहां पहुंचे। तत्पश्चात शिव वीरभद्र ने से रूपी विष्णु को समझाया और महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा जैसे पिता और औरत से पुत्र बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्टि ने आप परमेश्वर को पालने के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान अपने मत्स्य का रूप धारण करके प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार कूर्म स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं बरावतार दाता पृथ्वी का उद्धार किया और इससे आगे भी निज से हिरण्यकशिपु का वध किया है। वीरभद्रुवाच, जगतुत्सखाय भगवान वितरणो असि माधव स्थितर्ते त्वम प्रीतो असि परेशः परमेष्टिनः जंतु चक्रम भगवता प्रचन्नम मत्स्य रूपिणा पुछेनम संवाद्य ब्रह्मणे कारणवे पुरा विभूति कूर्म रूपेण ब्राह्मणे द्वतामहि अनेन हरिरूपेण हिरण्यकशिपुहिता वामनेन बलिभर्त स्थित्वा विक्रमन्ता पुनः त्वमेव सर्वभूतानां प्रभव प्रभुर्वः। इसी प्रकार अपने वामनावतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नाप कर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और विनाशी प्रभु हैं। यदा यदा ही लोकस्य दुखम किंचित प्राज्यते तदा तदा विनतस्य करिष्यसि निराम्यहम् नाधिकत समोऽस्ति हरे शिव परायणा त्वया वेदाश्च धर्माश्च शुभ मार्गे प्रतिष्ठिता यधर्मवतारोऽयं निहिता स हि दानवाहिनक्य तुश्चैव प्रह्लादोऽपि सुरक्षिता अतीव घोरं भगवान ऋषिः वरवस्त्वा उपहसहार विश्वात्मस्तमेव मम सन्निधो। नंदीश्वर उवाचित्युक्तो वीरभद्रेण नरसिंह शान्त्यै गिरा ततोऽधिकमहाघोरं कोपं चक्रे महामता उवाच च महाघोरं कठिनं वचनं तथा वीरभद्रं महावीरं दृष्टाभिवेश मुने। जब जब संसार पर कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण करके उसे दुख रहित करने आते हैं। हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई भी अन्य शिवराय नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका ही अवतार हुआ है वह दानवी ने कश्यप मार दिया गया है और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर निरीश्वर रूप को मेरे समक्ष उपस्थित कीजिए। नंदीश्वर बोला, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांतिवाणी में निवेदन किए जाने पर महामत से भरे हुए उन ऋषि ने पहले भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हेम उन्हें अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र ने महाघोर एवं कठोर वचन कहा। निरीशिर्वाच, आगतोऽसि यथस्त्र गच्छ त्वामाहितं वद इदानीं सरिष्यामि जगते चराचरं सहृदं हि संहारः स्वतो वा परतोऽपि वः शासनं मम सर्वत्र शास्ता कोऽपि न विद्यते मत्प्रसादेन सकलं भयं हि प्रवर्तते अहं हि सर्वशक्तीनां प्रवर्तक निवर्तकः यद्यद्विभूतिमसत्त्वं त्रिमधुजितमेव वा तद्विदिति गणाध्यक्ष मम तेजो विजृंभितं देवता परमथज्ञं मामेव परमं विदुः दशा शक्तिसम्पन्न ब्रह्मा चक्रदाय सुरा मन्नाभिम कमल जाता है पूरा ब्रह्मा जगत करा सर्वाधिक स्वतंत्र कर्ता हर्ता अखिलेश्वरा इदुम तम मत परम तेज है किम पुनः चोतुमिच्छसि अतो माम शरणं प्राप्य गच्छम त्वं विगत जवरहा। नरीसिर बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ और मुझे लोकहित की बात ना कहो। मैं अभी उसी समय चराचर जगत को विनिष्ट करूंगा। स्वयं मुझे संहारकर्ता का संहार अपने से तथा दूसरों से नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं सभी शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। गणाध्यक्ष, जगत में जो भी बुद्धिमान कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरे तेज से विजृंभित जानूं। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाले पर ब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्रादि समस्त देवगण मेरी ही अंशतः मुझसे शक्ति से संपन्न है। जगत करता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र करता हरता अखिलेश्वर हूँ।
यह है नरसिंह की ज्वाला मेरे सर्वाधिक तेज और मेरे विषय में क्या सुनना चाहता है तो मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। अभि परम भावमिदं बहुतं गणेश्वर मामकं सकलं विश्वं सद्वासुर मानुषं कालोऽस्मिन् लोक विनाश हेतु लोकांसन महामृत्युं पर्वता मृत्युं विधि मां वीरभद्र जीवत्येति मत प्रसादेन देवानंदेश्वर उवाच सहाकारं वचः श्रुत्वा हरेर्मित विक्रमः विहस्य वात्सवज्ञं ततो विस्फुरिता धरा। वीरभद्रवाच किं जानसि विश्वेशं सहार्तं पिनाककमस्वदो विवादस्य विनाशस्वयि केवलाः त्वान्यह्नावतारणिः कानि शेषानि साम्प्रतं कृतानि येन कन्हे कथाशेषो भविष्यति दोषं तं वद येन त्वमवस्थामिदृशं गतः तेन संहार दक्षेण दक्षिणाशेषमेष्यसि प्रकृतिस्तवं पुमारुन्द्रतभि वीर्यं समाहितं त्वन्नाभिः पङ्कजातः पञ्चवक्त्र पितामहः जगत्रसि सर्जनार्थं शङ्करं नीललोहितं ललाटे चिन्तयत्स्यहं तपस्योग्रे च संस्थितः तल्ललाटः भुजम्भुः सृष्टितीर्थे तेन भूषणमतहं देवदेवस्य तस्य भैरवरूपिणे त्वत्सहारे नियुक्तोऽस्मि विनयेन बलेन च देवदेवेन रुद्रेण सकलप्रभुना हरे एकं रक्षो विद्याये तच्छक्तिकलहयुता अहंकारवलापेन गर्जसि त्वं मन्द्रिताः उपकारो हि साधूनां सुखाय किल संवता उपकारो हो साधूनां उपकाराय केवलम् नृसिंहमेशानं पुनर्भूतं तु मन्यसे तह ज्ञानी महागर्वी विकारी सर्वथा भवान् न तं सृष्टा न सहर्ता भर्तापि न सिंह का परतंत्रो विमूढ़ात्मा न स्वतंत्रो हि कुत्रचित् कुलाल चक्रवच्छक्त्यः प्रेरितोऽसि पिनाकिना नानावतारकर्ता त्वं तदानीः सदा हरे अदापि तव निक्षत्वं कपालं कूर्मरूपिणः हर हारलता मध्ये दग्धं कचिन्न भद्यते विस्मृति किं तदृशेन दृष्टोत्पातन पीडितं वरहा विघ्नहरस्तेत्य यक्रोशान्तोः कारिणः दग्धोऽसि पश्येषु लाग्ने विश्वेक्सेन चलाद्वान् दक्षयज्ञे शिरछिन्नं मया तेजसवरूपिणा अद्यापि तव पुत्रस्य ब्राह्मणे पश्चिमशिरा छिन्नं न सज्जितं भूयो हरे तदस्मृतं त्वया निजस्त्वं ददीचेन संग्रामे समदूरिणः कण्डयुमान्हे शिरसि कथं तदसमृत्त्वया चक्रं विक्रमतो यस्य चक्रपाणे तं प्रियं कुतः प्रापितं कृतं केन त्वया तदपि विस्मृतं ये म सकलाः लोकाग्रेस्त्वं पयोनिधो निद्राप्रवेशेष स कथं सात्विको भवान्। हे नरसिंह, यदि आप शिवजी को अजन्मा नहीं मानते, सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार अन्य दुष्ट व्यक्तियों के साथ माफ करना संगत जी, आप इस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए संसार के सहार के प्रवीण होने का कारण कहीं ऐसा न हो कि उनकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं, आप रुद्र पुरुष है, उन्होंने आप में अपने वीर्य का आधान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोही शिव का ध्यान किया है और उग्र तप में स्थित हुए हैं। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवादिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देवधारी सर्वेश्वर रुद्र द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति को कलम मात्र से युक्त होकर एक राक्षस का वध किया है और अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन का कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। निश्चय यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते तो निश्चय आप अज्ञानी महागर्वी और दोषों से परिपूर्ण है। निश्चय आप न सृष्टा है, न भरता है, न सहार करता है और आप किसी प्रकार के स्वतंत्र नहीं, आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से कुलाल चक्र की भांति प्रेरित है और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कुर्म अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुल से कपाल को किसी ने धारण नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा त्यागा यह कपाल आज भी शिव जी की हार लता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने जो आपका वैरी था, वरह मात्र से तुम्हारे दांतों को उखाड़ कर जैसे पीड़ा पहुंचाई, पुनः
जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए हैं? विश्वक सेन अवतार में शिव जी ने अपने शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया। तेजा स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई न जोड़ सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त जी ने सिर खुजलाने मात्र से मरुदगढ़ों सहित आपको संग्राम में जीत के क्या आप उसे भूल गए हैं? चक्रपाणी, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहीं से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आपको उसको भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर के में निद्रा के परिवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो सकते हो? त्वदादिस्तंभ पर्यन्तं रुद्रशक्ति विजृंभितं शक्तिमान भित्स्वं नाहानलात्वं विमोहितं ततेजसो हि महात्मनं परमदृष्टुना हिशं स्थूला ये प्रपश्यन्ति त्वदिष्णु परम पदम् धावा पृथ्वा इंद्राग्निमनस्या वरुणमस्य च धन्वन्तरिदिगे शशांके च जनित्वा परमेश्वरा कालोऽसि त्वं महाकाले कालकालो महेश्वरा अतस्तव मुग्रकल्यः मृत्यो मृत्यो भविष्यसि स्थियारुद्य त्वक्षिरो वीरो वीरो विश्वापावकः प्रभु पहन्ता ज्वरं भीमो मृगः पक्षी हिरण्यमयः शास्ता शेषस्य जगस्तवं नैव चतुर्मुखा नान्य च केवलं शंभु सर्वशास्ता न संशयः इततं सर्वसर्वालोक्य सहरात्मना आत्मना न विनिष्ठं तव आत्मनं कुरु हे निर्हिते बुद्धे नो चेदिदानीं क्रोधस्य महाभैरवरूपिणा वज्रनाश्रयं स्थानो त्वयि मृत्युपतिष्यन्ते नन्देश्वरोवाच इत्युक्त्वा वीरभद्रोऽपि विरामा कुतो भये दृष्ट्वा निर्हितभिप्रायं क्रोधमूर्ति शिवस्य सब। आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उससे आप सर्वथा शक्तिमान हैं, अन्यथा आप अपने लिंग आकार तेज मात्र से प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश पृथ्वी का अंतराल, इंद्र अग्नि यम वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न ही व परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे निरसिन, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिव जी स्थिर अक्षर वीर विश्वारक्षक प्रभु दुखों के नाश करता भीम मृग पक्षी हिरण्मय हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा, अन्य कोई नहीं, केवल शंभु ही सबके शासक है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार करके अपनी ज्वाला को स्वयं शांत करे। हे निरसे, हे अबुध, आप अपने को विनिष्ट ना करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप तुम पे गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर निरसिन का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहितायां शर्भावतार वर्णम नाम के 10वें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शर्भावतार वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 12वां अध्याय 12वां अध्याय भगवान शिव का शर्भावतार धारण। सनत कुमार उवाच नंदेश्वर महाप्राज्ञ विज्ञातम तदंतरम ममोपरि कृपां कृत्वा प्रीत्यं त्वं तद्वाधुना। नंदेश्वर उवाच इत्युक्तो वीरभद्रेण निःसिर क्रोधविदलः निन्द्रन्वुगेन तम गृहीतुं पच्चक्रमे अनान्तरे महाघोरं प्रत्यक्ष भय कारणं गगनव्यापी दुदर्शं शैव तेजसमुदं वीरभद्रस्य त्रिदुःखमदृश्यं तु ततः क्षणाद् त्वधे हिरण्मय सौम्यं न सौरं नागनी संभवं न तडिचंद्र सदृश मोनोप्यं महेश्वरं तथा तेजसिं सर्वाणि तस्मिन्नानि शंकरे न तदोयुमं महातेजो वक्रांतस्य भवतः रुद्र साधारणं चैव चिह्नितं विकृता विकृतिः तत्संहारं रूपेण सुव्यक्तं परमेश्वर पश्यतां सर्वदेवानां जय शब्दादिमङ्गलैः सहस्रबाहु चन्द्रकृतशेखरः समृद्धो शरीरेण प्रक्षाभ्यं च शुनः द्विजः अतितीक्ष्णो महादृष्टो वज्रतुल्यन्कायुधा कंठे कालो महाभाऊ चतुष्पाद सिंहनभि युगांतरो दज्जिमूर्धां मगिं गंभीरणी स्वनः महाकुपित कृताग्नि व्यावृत नयनत्रः स्पष्ट दृष्टाधरोष्टस्य हुंकारे संयुत हरा इर्द्य विग्ध स्वरूप अक्षय रुद्र आविर्भावः हरिस्त दर्शनादे विनिष्ट बल विक्रमः विभ्राधे महासहस्र शोरधा खद्योत विभ्रमा
अथ विभ्रम्य पक्षाभ्यां नाभि पदान विदारयन् पदान बबन्धः पुछेन बाहुभ्यां बाहुमण्डलम् भिन्द अनुरासिः बाहुभ्यां निजग्राह हरो हरिं तथो जगाम गगनम देवस्या महर्षिभिः सह समाभाय विष्णुः सह ही शयन इवोरगम उत्क्षिप्त्यो क्षिप्य संगृह्य निपात्य च निपात्यः उड्डीड्यो देह भगवान्त पक्षघात विमोहितं हरिं हरस्तं वृषं विवेशनतम ईश्वर अनुयानतम सुरा सर्वे नमो वाक्यं तुष्टुवु प्रणेभु सादरं प्रीत्या ब्रह्माद्याश मुनीश्वरा नियमान है परक्षो दीन वक्त्रः कृतांजलि तुष्टाव परमेशानां हरिस्तं ललिताक्षरः नाम्नाष्ट शतनैव स्तुत्वा तं मृडमेव च पुनश्च प्रार्थ्यमास नियसिं शम्भ शरभरेश्वरं यदा यदा महज्ञं मतिः स्यादुरुजुषिता तदा तदापनेतव्ये तवेव परमेश्वरानन्देश्वर उवाच एवं विज्ञाप्यन् प्रीत्या शङ्करं नरकेसरी नत्वा शक्तो भवद्विष्णु जीवितान् वृतान् पराजितः तो दक्त्रं शेषगणगात्रान्तं कृत्वा सर्वस्व विग्रहं शक्तियुक्तं तदाङ्घ्यं वीरभद्रं शनाततः नन्देश्वर उवाच अथ ब्रह्मादयो देवा शारम्भरूपमास्थितं तुष्टुः शङ्करं देवा सर्वलोकैकशङ्करं देवाऊचु ब्रह्मा विष्णुचन्द्रसुरा सर्वे महेशा यद्विताज्ञाः सम्प्रोस्तः त्वतः सर्वे महेश्वरा ब्रह्म विष्णु महेन्द्रेश्च सूर्योधान सुरान् सुरान् त्वं मे सृजासि पाश्यतसि त्वमेव सकलेश्वरा यतो हर्षि संसारं हर इच्छ्यते बुधा निगृहीतो हरिस्मुद्धार इति उच्यते बुधा यतो विभर्षि सकलं विभज्य तन्मष्टधा तस्मन्नपि भगवान् सुरान् दानैरभिप्यसते त्वं महापुरुष शम्भु सर्वेषु सुरनायका निः स्वात्मा निरात्मा परब्रह्मा सताम गति दीनबन्धुभ्यः सिन्धुदुरुतुति परात्मदृक् प्राज्ञो विराट विभु सत्य सच्चिदानंद लक्षणा नंदीश्वर उवाच इत्ते कर्ण्य वच शंभुदेवना परमेश्वर उवाच तान् सुरान् देव महेश्च पुरातनान् यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरं क्षीरं घृते घृतम् एक एवं तथा विष्णु शिवे लीनो न चान्यथा एको विष्णु नरसिंहा सिंहात्मा संदर्भस्य महाबला जगत संहार करणे प्रवृत्तो नरकेसरी प्रधान प्रार्थनीयो नमस्तस्मै मदक्ते सिद्धकार्यभिः मदक्त प्रवश्य मदक्त वरदायकः नंदीश्वर उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् पक्षिराजो महाबला पश्यतां सर्वदेवाहां तत्रैवनन्तर्धीयते वीरभद्रोऽपि भगवान् गणाध्यक्षो महाबला नृसिरकृतिं निष्कृष्य समादेययो गिरं नृसिरकृति वसनस्थान सदा प्रभृति शङ्करात् दक्त्रमुण्डमालयं नायकत्वेन कल्पितं ततो देवा नृतङ्गा कीर्तयेत् कथामिमं विस्मृतफुल्लनयना जगमु सर्वे यथागतं यम् इदं परमाख्यां पुण्यं वेदसान्त्विनं पठति शृणुश्चैव सर्वान्कं कामान् वाप्युनाथ धन्यं यशस्यमायुष्यमारोग्य सम्पुष्टिवर्धनं सर्वविघ्नप्रमशनं सर्वव्याधिविनाशनं दुःखप्रमशनं वाचसी सिद्धं मङ्गलायनम् अपरमृत्युहरं बुद्धिप्रदं शत्रुविनाशनम्। सनत कुमार बोले हे नंदीश्वर महाप्रज्ञा इसके बाद जो ज्ञात हुआ मेरे ऊपर उस वृतांत को प्रीतिपूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोलते हैं वीरभद्र के इस रूप के कहे जाने पर नील सिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते बड़े वेग से उनको पकड़ने को उद्यत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्दर्श शिव तेज से उत्पन्न और कभी न दिखाई देने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो हिरण्य था, न सौम्य था, न तेज था, न अग्नि से उत्पन्न हुआ था, न बिजली के समान चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज में विलीन हो गए थे। वह महातेज आकाश में न समा सका। वह तेज प्रकट काल रूपी था, अत्यंत विकृताकार। वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जयकार जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के दैत्य परमेश्वर स्वयं संहार रूप में प्रकट हुए। हजारों भुजाओं से समान हुई जटाधार लाट पर बाल चंद्रमा धारण किए हुए अत्यंत उग्र शरीर वाले पे दो पंख एवं चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल एवं तीक्ष्णतम थे। वे वज्रतुल्य नख रूपी आयुध से युक्त थे। वे नीलकंठ महाभाव और 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। युगंतकालीन अथवा प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना कर गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त नेत्र द्वारा
कृताग्नि के समान जान पड़ती थी। उनके दांत और द्रोष्ट के क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपने पूंछ से उनके चरणों तथा हाथों से उनकी भुजाओं का बांध दिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिवजी ने नरसिंह को पकड़ लिया और उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयतापूर्वक सांप को कभी नीचे पटकता है और कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार नरसिंह ने अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। पश्चात सभी ब्रह्मादि देवता तथा मुनीश्वरों ने शिव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दीन मुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों तथा स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे और 108 नामों वाली इन सर्वेश्वर की स्तुति करके नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की कि परमेश्वर, जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब आप ही उसे दूर करें। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक शिव से प्रार्थना करते नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार करके बारंबार उसके दीन हो गए और वीरभद्र ने क्षण मात्र में नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। नंदीश्वर बोले। तदंतर ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्वरूप धारण किए हुए संपूर्ण लोगों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि एवं दैत्य आदि सबके सब आपस में ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेंद्र चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं तथा असुरों का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी, आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं। और आपने विष्णु का निग्रह किया, इसलिए आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर जगत का संरक्षण करते रहे। हे भगवान, अभिष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। तुम आप महापुरुष शंभु सुरेश्वर सुरनायक निस्वात्मा निरात्मा परब्रह्मा सत्पुरुषों की गति दीन बंधु दया संधु अद्वितीय लीला करने वाले परमात्मा दृक प्राज्ञ विराट विभू सत्य एवं सत्य चित्त आनंद लक्षण से युक्त नंदीश्वर बोले। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं महर्षियों से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में दूध में घी मिलाकर समरस हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही बलवान तथा अहंकारी नरसिंह का रूप धारण करके संसार के संहार के में प्रवृत्त हुए हैं। इसमें उन्हें नमस्कार है। सिद्धूति प्रतनशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रतन प्रार्थना के योग्य है। वे स्वयं ही मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है और मेरे भक्तों को वर देने वाले नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं की देखते बहिंदा ध्यान हो गए। गणाधीश महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकालकर उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय से शिव जी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया था। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर कथा का वर्णन करते हुए इसमें से प्रफुल्लित नेत्र हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण इस पवित्र आख्यान को पढ़ता सुनता है, उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वह आख्यान धन्य, यश को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला, पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला तथा व्याधियों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थल, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। इदं तुम सर्वकारं परम रूपं पिनाकिना प्रकाशनीयं भक्तेषु शंकरस्य चरेषु वतरे पठित्वं न श्रोत्यं च शिवताभिनवधा भक्तिदं दिव्यमन्तं करणबुद्धवं शिवतत्सर्वेषु सवेषु चतुर्दश्यष्टमीषु च पठेत प्रतिष्ठाकाले तु शिवसन्निधिकारणं चौरव्याघ्रनिसंकृतात् कृतराजभेषु च अनेषु पात भूकं पद सेवा दीपा सविष्टु उल्कपाते महावते विना वृष्ट्यति वृष्टु पठेते प्रयतो विद्वान शिव भक्तो दृढ़वतः यह पठेष्नुद्वपि निष्कामो व्रत महेश्वरम रुद्रलोकम समसात्य रुद्रस्य अनुचरो भवेत् रुद्रलोकमनुप्राप्य रुद्रेण सम्मोद्यते ततः सायुज्यमाप्नोति शिवस्य कृपा मुने। यह सर्वरूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए। अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाश्य नहीं है। उन्हीं शिव भक्तों को इसे आख्यान को पढ़ना सुनना चाहिए। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला, दिव्य एवं अंतःकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी तथा अष्टमी को शिव की प्रतिष्ठा के समय आख्यान के पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। चोर बाघ मनुष्य सिंह के भय में आत्मकृत अर्थात मन में आकरण उत्पन्न भय
भय तथा राज भय में अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने वाला धूलि, वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अनावृष्टि, रतावृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़वर्ती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से शिव चरित्र को पढ़ता है वह शिव व्रत करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त करके रुद्र का अनुचर करता है। इस प्रकार रुद्रलोक को प्राप्त करके वह रुद्र के साथ आनंद करता है। और हे मुनि, इसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्री श्री महापुराण तृतीयाम रुद्र संहिताएं शर्भावतार वर्णन नाम दोषोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शुद्ध रुद्र संहिता में शर्भावतार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ त्रयोदशोध्याय भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर वाच। शृणु ब्रह्मसूत्र प्रीत्य चरितम शशि मूलिना सह वीरतनो यथा प्रीत्य विश्वानर गृहे शिवा नामना गृहपति स्वबुद्ध बुधाग्नि लोके पति मुने अग्नि रूप तेजस्य सर्वात्मा परम प्रभु निर्माद्यस्तटे सरम्य पुरे नर्म पुरे पुरा पुरार भक्ति पुण्यात्मा भवदेश्वनरो मुने। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव के कन्या चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुने। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। हे मुने, गृहपति नाम वाले वे अग्निलोक में स्वामी वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा तथा परम प्रभु थे। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर नरमपुर में शिव जी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। ब्रह्मचारी आश्रम में निष्ठ ब्रह्म यज्ञते सदा शांडिल्य गोत्र शुच ब्रह्मते जो निधि वर्षि विज्ञाता खिल शास्त्रार्थ सदाचारित सदा शैवचार प्रवीणतो लोकचारा विद्रहा। वे सदा ब्रह्मचारी आश्रम धर्म का पालन करके नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे शांडिल्य गोत्री थे और बड़े पवित्र ब्रह्म तेजस्वी जितेंद्रिय थे। तब वे सभी शास्त्रों के अर्थों के ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर, शैवाचार में अति प्रवीण तथा लौकिक आचार के श्रोताओं में ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। चिते विचर्य गृहिणी गुणा विश्वानरः शुभान उदावी विधानेन स्वचोतिम कुल कान्यकम अग्निश्रुषुन शुषन्नतः पंच यज्ञ परायणा षट कर्म निरतो नित्यम देव पितृतिथि प्रिय। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार कर उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्निश्रुषा पंचयज्ञ तथा षट कर्म में संलग्न रहते थे और देवता पितृ एवं अतिथियों का पूजन करते थे। ए बहुतिथे काले गते तस्याग्र जन्मनः भार्ये शुचमिति नाम भर्तार प्रवासुव्रतः नाथ भोगा मया सर्वे भुक्ता वेत्वत् प्रसादता स्त्रीणाम समुचिता ये स्युः स्वाम समेत्य मुदावः एव में प्राप्तितम नाथ चिराय उदित संस्थितम गृहस्थानाम समुचितम त्वेत महाउतमहसि। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत एक दिन उन ब्राह्मण की शुचिमती नामक पतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया जो स्त्री की योग्यता आनंददायक है। हे नाथ, अब मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है और वह गृहस्थों के लिए उचित है, उसे देने की कृपा करें। विश्वानर उवाच किमदेम यशोनि तव प्रिय हितैषणी तत्प्राते महाभागे प्रयच्छा बिलवंतम महाशितु प्रसादेन मम किंचन दुर्लभम इह मूत्र च कल्याणी सर्व कल्याणकारिणः। नंदीश्वर उवाच इत्यकर्ण्य वच पतुस्त्यः सा पति देवता उवाच हष्टवदना करो बध्वा विनीत कहा। शुचिमिति वाच वरज्ञ अस्मिन् चेन्नाथ यदि देहो वरो मम महेश सदृशं पुत्रम देहि नान्यम वरम वृणे। विश्वानर बोले, हे सुश्रोणी, हे प्रिय हितेशणी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे महाभागे, तुम उसे मांग लो जो मैं शीघ्र प्रदान करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदेश्वर बोले, पति के इस वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाली एवं पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत हो हाथ जोड़कर कहने लगी। शुचिमती बोलती है, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूँ, यदि आपको मुझे वर प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए। मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर उवाचिति तस्य वचः श्रुत्वा ब्राह्मणः स शुचिव्रतः शनं समाधिमाध्यहुदित समिचिन्त्यनाथ अहो हि किं मे तयः तान्वेह प्रथितं वाति दुर्लभं मनोरथ पता धूर्मस्तु वा सा हि सर्वकृत तन्वस्य मुखे स्थित्वा वाकस्वरूपेण शंभुना व्यहृतं कोऽन्यथा कृतुमुत्सेद भविदम् इति संचित्य स मुनि विश्वानर उदारधि तथा प्रवोचता पत्नी मेघ पत्नी व्रते स्थिता। नंदीश्वर बोलते ही इसके बाद उस वचन को सुनकर वे पवित्र आत्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे। मेरी से स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ मनोरथ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांगी, अथवा वे शिव जी सब कुछ पूरा करने वाले। शंभु ने उनके मुख में वाणी रूप से स्थित होकर ऐसा कहा कि शिव जी की यदि ऐसी इच्छा है तो अन्यथा
कौन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा विचार उदार बुद्धि वाला तथा एक पत्नी व्रत में परायण रहने वाले विश्वानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा। नंदीश्वर उवाच इथत माश्वस्य ताम पत्नीं जगाम तपसे मुनि यत्र विश्वेश्वरः साक्षात् काशीनाथो भितिष्ठति प्राप्य वाराणसीं तूर्णं दृष्ट्वा तां मणिकर्णिकं त्याज तत् तत्याज ताप्रीतिक मह्यपि जन्म शतार्जिनम दृष्ट्वा सर्वाणि लिंगानि विश्वेश प्रमुखानि च स्नात्वा सर्वेषु कुंडेषु वापि कूपसरेषु च नत्वा विनायकान् सर्वगौरीं शर्वा प्रणम्य च संपूज्य कालराजं च भैरवं पाक भक्षणं दंडनायक मुक्तांश गणान् सुत्वा प्रयत्नम् अधिक केशव मुक्तांश केशवं परितोष्य च लोलार्क मुख सूर्यश्च प्रणमनं स पुनः पुनः कृत्वा च पिंडदानिनी सर्वतीर्थेषु तन्द्रिता सहस्रभोजनदस्य नवानि प्रपतस्य च महापूजो पंचारस्य लिगान्यबचर्ये भक्तिता अस्कृचन्ते मासाः किं लिंगं शिप्रसिद्धं यत्र निश्चलतामिति तपस्तनन् काम्यः क्षणं विचार्य च स मुनिरिति विश्वानरः सुधी क्षिप्रं पुत्र प्रथम लिंगं विरिशं प्रशंससमः असंख्यता सहस्राणि सिद्ध्या सिद्धिं गतस्तथा सिद्धलिंगमिति ख्यातं तस्माद्वीरेश्वर परम वीरवीरेश्वर महालिंगम् अब्दचर्यं भक्तितः आयु मनोरथं सर्वपुत्राधिक मनीष का अहम यत्र वीरेशम समृद्धि त्रिकालता आशु पुत्रम वाप्यसिमि यथाभिलाषितम स्त्रिय। नंदीश्वर बोलते इस प्रकार अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहां चले गए जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित है। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशीस्थ सभी कुंडों वापियों एवं सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके शिवा गौरी को प्रणाम करके पापों का भक्षण करने वाले काल राज भैरव का भी पूजन किया। फिर प्रयत्न पूर्वक दंड पानी विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति कर आदि केशवादि मुख द्वादश केशव को प्रसन्न करके फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्य को बार बार प्रणाम किया। पुण्य सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजनादि से मुनि तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट करके महापूजा चोर से भक्ति पूर्वक अनेक लिंगों का पूजन करके बारंबार विचार करने लगे कि शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है जब पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा। उन बुद्धिमान विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वीरेश्वर सिद्ध लिंग है, इसकी पूजा के प्रभाव से संख्या साधक सिद्धों को प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह शेष लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत वीरेश्वर महालिंग की उपासना करते हैं। अतः मैं भी वीरेश्वर लिंग की त्रिकाल आराधना कर शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा जैसा कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की है। नंदेश्वर बोलते हैं ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुण्यात्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वेश्वर ने चंद्रकूप के जल में स्नान किया। नंदीश्वर उवाच इति कृत्वा मतिं धीरो विप्र विश्वानर कृति चंद्रकूप जले स्नात्वा जग्रहं निहृति एकहारो भवन मासं मासं नक्ताशनो भवत् अयाचित शनो मासं मासं त्यक्तशनो पुनः पयोव्रतन भवन मासं मासं शाक फलाशनः मासं मुष्टितिलहारो मासं पानीय भोजना। उन्होंने एक मास पर्यंत दिन में एक आहार, एक मास पर्यंत रात्रि में एक आहार, एक मास पर्यंत अयाचित आहार, पुनः एक मास तक निराहार रहकर तप किया। वे 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक शाक फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खाकर, 1 महीने पानी पीकर रहे। पंचगव्याशनो मासम मासम चंद्रायन व्रति मासम कुशाग्र जलवगवासम श्वसम भक्षणा एव शब्दमितम कालम तताप स तपोदुतम त्रिकालमर्चनीय दुक्त्वा वीरेशम लिंगमुत्तमम् अथ त्रयोदशे मासी स्नात्वा त्रिपत्त गम्भ्यासी प्रदुषम एवं वीरेशम यावदगति स द्विज। वे 1 महीने तक पंचगव्य पीकर, 1 मास तक चंद्रायन व्रत कर, 1 मास तक कुशाग्र का जल पीकर, पुनः 1 महीने वायु भक्षण करके रहने लगे। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। अथ त्रयोदशे मासी स्नात्वा त्रिपथ गाभ्यसी भूयेश प्रत्युष एव वीरेशम यावदायति स द्विजा तवादि लोके चक्रे मध्ये लिंगम तपोधना विभूतिभूषणं बालमष्ट वृषाकृतं शिशुमा आकर्ण्य यत नेत्रं च सुरक्तदश्छदनं चारु पिंग जटामौलिं नग्नं प्रहसितं शैशवोचित पथ्यधारिणं चितिधारिणं पथथनं
श्रुति सुक्तानि हसन्तं च स्वलीलया तमोलोके मुदं प्राप्य रमकञ्चकृतमुनिः प्रोच्यचारहोदार्पन्नो मत्स्थितवती पुनः पुनः विलासप्रदहे पदेष्ट बिलारूपिणं तुष्टा परमानन्दं शंभुं विश्वानरकृति। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्तिपूर्वक पूजा करते इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातःकाल स्नान कर जो ही ब्राह्मण वीरेश्वर की ओर आए, उसी समय उन तपोधन ने वीरेश्वर लिंग के मध्य में विभूति से विभूषित 8 वर्ष की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थी, उसके ओठ गहरे लाल थे, मस्तक पर अत्यंत पिंगल वन की जटा शोभा पा रही थी। वह नग्न तथा प्रसन्न मुख था और बालोचित वेशभूषा चिता का भस्म धारण करते हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करते और लीला पूर्वक हंस रहा था। उसे देखकर नंदित होकर रोमांच युक्त विश्वानर मुनि ने बारंबार विद्या से नमस्ते कहकर प्रणाम किया। तदंतर विश्वानर मुनि कृतार्थ होकर अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों से बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शिव की स्तुति करने लगे। विश्वानर उवाच एकम ब्रह्मोवादित्यम समस्तं सत्यम सत्यम नेह नानस्ति किंचितम एको रुद्रो न द्वितीयोऽवस्थे तस्मेदेकं त्वां प्रपदे महेश्वरं कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शंभु नाना रूपेवेश्व करु रूपे रूपः यदत् प्रत्यज्ञ धर्म एकोप्यनेक स्तसमान्यं त्वां विनेशं प्रपदे रज्जो सर्पे शुक्तिकायं च रूप्यं नहर प्रस्थमर्गाख्या मरीचो यदत् स्वदेशवगैव प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रबधे महेशं तोये शैत्यं दाहकत्वं च वहो तापो भानो शीतभानो प्रसादय पुष्पे गन्धो दुर्गे मध्यापि सर्वयत चिम्बो त्वां ततास्त्वां प्रपदे शब्दांग्रस्यास्त्वाहं हि जिघ्रं स्याघ्राणस्त्वं व्याघ्रास्यसि दुरात् व्याक्ष्य पश्येते रसज्ञ बीजः कस्ताव्यं संवेगात् स्थावं प्रपदे नो वेद त्वामीश सक्षादि वेदो नो वा विष्णु विधाता किलस्य नो योगेन्द्र नेन्द्र मुखाश्च देवा भक्तो वेद त्वामत स्थां प्रपदे नो ते गोत्रम नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपम नैव शीलम नदेश इतत्मभूतोऽपीश्वरस्थाव्यं त्रिलोक्य सर्वकामना पूर्यस्थैवं भजे त्वाम् त्वतः सर्वं त्वं हि सर्वं सम्रारे त्वं गौरीशत्वं च नगोस्तिशान्तहं त्वं मे वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तवं यत्किं ज्ञानस्तावं नतोऽहम्। विश्वानर बोले, यह सब कुछ अद्वितीय ब्रह्मा ही है, वही सत्य है, सर्वत्र उस ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह ब्रह्मा एकमात्र है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता हुए शंभो, एक आप ही सबका सृजन करने वाले तथा हरण करने वाले हैं। आप रूपहीन होकर अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं, जैसे आत्म धर्म एक होता हुआ भी अनेक रूप वाला है। इसलिए आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की शरण नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह मिथ्या भासित होता है, उसी प्रकार आप में यह सारा प्रपंच भासित हो रहा है, जिसके जान लेने पर यह प्रपंच का मिथ्यात्व भली भांति ज्ञात होता है। मैं उन महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। ये शंभो, जिस प्रकार जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आहतत्व, पुष्प में गंध एवं दुग्ध में घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं, बिना पैर के दूर जाते हैं, बिना आँख के देखते और बिना जीवा के रस ग्रहण करते हैं। मैं आपको भली भांति कौन जान सकता है। अतः इस प्रकार मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। ईश आपको साक्षात वेद, विष्णु, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, न योगेंद्र, न तो इंद्र आदि देवगण जान सकते हैं, केवल भक्त ही आपको जान पाता है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। न ईश है, हे ईश, आप न तो गोत्र है, न जन्म है, आपका देश, न आपका नाम है, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होते भी आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और आप समस्त मनोरथों को पूरा करते हैं। अतः मैं आपका भजन करता हूँ। हे काम शत्रु, सब कुछ आपसे है और आप ही सब कुछ। आप पार्वती पति, अब दिगंबर, अत्यंत शांत हैं, वृद्ध, युवा और बालक है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आप नहीं है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देश्वर उवाच स्तुत्वेति विप्रो निपपात भूमो संबद्ध पानी भवती यावत तावत बालोखिल वृद्ध वृद्धा प्रवाच भूदेव मतीव हृष्टः। इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण जब तक पृथ्वी पर गिरते तब तक वह बालक वृद्धों के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा से कहने लगा, बालुवाच विश्वान मुनिश्रेष्ठ बोधवेयम तवाद्य वे तोषितम सुप्रसन्नात्मा विष्णु परमोत्तम तत् उत्थाय इष्टात्मा मुनि विश्वानकृति प्रत्यभि मुनिश्रेष्ठ शंकरम बाल रूपिण। विश्वानरवास महेश्वर किम ज्ञातम सर्वज्ञ से तब प्रभो सर्वांतरात्मा भगवान सर्वे सर्वप्रधो
भवान याचं प्रति नियुक्तं माम की ब्रूषे दैन्य कारुणम इति ज्ञात्वा महेशान यथेषि तथा कुरु। बालक बोला, ईश्वरांतर, हे मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया था। प्रसन्नचित होकर उत्तम वर मांगे। जब मुनियों में श्रेष्ठ विश्वानर मुनि प्रसन्नचित होकर बालक रूप शिव जी से कहने लगा, विश्वानर बोले, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कौन सी ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। प्रभु आप सर्वात्मा हैं, भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। नंदेश्वर वाचि श्रुतोचस्तस्य देवो विश्वानरस्य हि शुचिव्रतस्थाय शुचिं स्मितभ्रविच्छुः त्वया शुचे सुस्मितां योऽभिलाषः कृतोऽधि आचार्युणेन कालेन स भविष्यतः संशयम्। तव पुत्रत्वमेष्यामि शुचितां महामते ख्यातो गहिपति नाम्ना शुचि सर्वामरप्रिय अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्त्रोत मे तत्त्वयेरितम् अब्दत्रिकाल पठनात्मक मधम शिव सनिधो एतत् स्तोत्र पर पठनम पुत्र पौत्र धन प्रदम सर्व शांति कर्म चापी सर्वाप्ति विनाशिनम। नंदेश्वर बोले, पवित्र व्रत करने वाले विश्वानर के इस व्रत पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक महादेव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शुचे, आपने शुचिमती के हृदय में जो कुछ इच्छा की है वह थोड़े ही दिनों में निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामती, मैं शुचिमती के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्ध आत्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय में गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाष्टक स्तोत्र 1 वर्ष पर्यंत तीनों काल में शिव की सन्निधि में पढ़ते रहने पर मनुष्य को संपूर्ण कामना को देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन प्रदान करने वाला, सब प्रकार की शांति करने वाला, संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला था, स्वर्ग मोक्ष और स्वर्गापर संपत्ति कारकम नात्र संशयम सर्व स्तोत्र सम उतासरम काम प्रदम सदा संपत्ति देने वाला में होगा, इसमें संदेह नहीं है। यह स्तोत्र अकेला ही सभी स्तोत्रों के तुल्य तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातरुत्थाय सुस्नातो लिंगम अपृच्यम शाम्भवात वर्षम जपानिदम स्तोत्रम पुत्रम पुत्र वान्भ भवेत अभिलाष्टकम इदम ना देहम यस्य कश्चित गोपिनीम प्रतिनिन महावध्या प्रसूति कृतम स्त्रिया वहा पुरुषाणि नीमा लिंग सन्निधो अब्दम जप्तमिदम स्तोत्रम पुत्रदम नात्र संशयम। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा करके वर्ष पर्यंत स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। इस अभिलाष्टक स्तोत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए और इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह महावंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। जो स्त्री तब पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत स्तोत्र का पाठ करता है उसे स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। नंदेश्वर वाच इत्युक्त्वान्त हे शंभु बाल रूप स्थाम गति सोअपि विश्वनारो विप्रो अष्टात्मा स्वगृह हो। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर सज्जनों को गति दे प्रदान करने वाले बालक रूपधारी शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्नचित होकर अपने घर चले गए। श्री शिव महापुराण तृतीयायम शत्रुघ्न संहितायम गृहपत्य अवतार वर्णनम नाम 13 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुघ्न संहिता में गृहपत्य अवतार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।